तो आज हम बात करने वाले बीमा सखी योजना के बारे में, यानी कि बीमा सखी योजना का जो फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो हेलो गाइज, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है हम उस पर बात करेंगे। तो आप हमारे संग वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ सही से समझ आए और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि हम आपको हमेशा ऐसे ही अपडेट्स देते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बीमा सखी योजना का जो फॉर्म है हमने जो 9 दिसंबर को लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एलआईसी की खास योजना जो है वो चलाई गई है महिलाओं के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना मुहैया कराई गई है, जिसके द्वारा महिलाओं को अपना जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो अपना घर का काम करते हुए भी अपने रोज़गार में लगे रहें और खुद का खर्च भी निकाल सके। तो चलिए बात करेंगे कि महीने का जो 7,000 रुपये है, जानेंगे कैसे करना है इसका अप्लाई। तो बीमा सखी योजना का लक्ष्य जो है 1 साल के अंदर आपको 1 लाख बीमा सखियों को इस योजना के तहत जोड़ना है। तो ये जो योजना है आपका जनवरी दिसंबर से ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सभी लोगों को पता चला तो सभी महिलाएं जो हैं अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और सभी लोगों ने फॉर्म को भरा। कुछ लोगों का कोड भी निकल चुका है और वो काम भी कर रही हैं। और इसमें ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने में सहायता प्रदान हो, आजीविका कमाने और गांवों में बीमा के बारे में जागरूकता जो फैलाने का काम है, बढ़ाने का काम जो है वो मौका दिया जा सके। यानी कि ये इसलिए योजना स्टार्ट की गई कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो एलआईसी से बहुत अपरिचित थी, जिससे उनको ये चीज़ की मालूम नहीं था, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं अपने घर से निकले और इस एलआईसी के बारे में सभी महिलाओं को जागरूक करें और ये बता सकें कि हमारे जीवन में पॉलिसी लेना कितना अति महत्वपूर्ण है। आगे बात कर लेते हैं कि भारतीय जो जीवन बीमा निगम है हर वर्ग के लिए बीमा पॉलिसी पेश करती है। यानी कि जो भी जाति है, कोई जाति जितने भी वर्ग हैं उन सभी के लिए ये पॉलिसी जो है पेश की। इसमें कोई ये नहीं है कि सभी वर्ग के लिए अलग अलग पॉलिसी पेश करती है, ऐसा बात नहीं है। अब सरकारी बीमा कंपनी ने महिलाओं के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत कम से कम 7,000 रुपये महीना मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि इसमें जो महिलाओं को जागरूक किया गया है कि वो हर घर जाकर इस एलआईसी पॉलिसी के बारे में बताएं और सभी को ये जागरूक करें कि जीवन में हमारे पॉलिसी कराना कितना अति महत्वपूर्ण है। ये कार्य करने के लिए महिलाओं को स्टाइपेंड के रूप में कुछ पैसे प्रदान किए गए हैं। पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी पानीपत के हरियाणा से। इस योजना का नाम था बीमा सखी योजना, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। तो जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त तो बनाना ही है, उनको जागरूक भी करना है कि हमारे जीवन में एलआईसी का महत्व जो है वो जाने और पॉलिसी को वो बाय करें यानी खरीदें। अगर जो आर्थिक कमज़ोर होते हैं महिलाएं और पुरुष, तो कुछ लोग होते हैं कि हमारे जीवन में इस एलआईसी का कोई महत्व नहीं है, जिसके कारण वो एलआईसी कभी लेना ही नहीं चाहते हैं और ना ही वो बीमा खरीदते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब उनको इसके बारे में जागरूक किया जाएगा तो वो पॉलिसी ज़रूर कराएंगे। आगे बात कर लेते हैं कि बीमा सखी योजना का लक्ष्य 1 साल के भीतर 1 लाख महिला बीमा जो सखियाँ हैं इस योजना के तहत उनको जोड़ना है, और ताकि ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट बनने में सहायक मिले, आजीविका कमाने और गाँवों के में हर बीमा की जागरूकता बढ़ाने का मौका भी दिया जा सके। आपको बता दें कि बीमा सखी योजना जो एलआईसी बीमा सखी योजना से ना कि केवल गांव की लोगों में महिलाओं के लिए ये है, ये आजीविका के नए अवसर पैदा होने का जो उम्मीद है वो है, बल्कि भारत के जो वंचित क्षेत्रों में, यानी कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिसमें जो महिलाएं या फिर पुरुष भी कह लेते हैं, तो वो सभी बीमा से बहुत अपरिचित है, यानी कि वंचित है। उन्होंने पॉलिसी ली ही नहीं है, बीमा के बारे में कुछ उनको जानकारी ही नहीं है, वो कभी बीमा करवाए ही नहीं, अपने लिए रिस्क कवर कभी एलआईसी में लिया ही नहीं। तो ऐसा है कि उन तक ये जो चीज़ें हैं
वो पहुंचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात कर लेते हैं इस योजना की शुरुआत की, मतलब शुरू करके LIC ने एक पहल जो शुरुआत की है जिसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाना ही है और वित्तीय समावेशन के व्यापक लक्ष्य में योगदान भी देना है। यानी कि उन्हें ये कार्य करने के बदले उन्हें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिलने वाला है, उन्हें सरकार ये मुहैया कराया है कि अगर आप LIC पॉलिसी बेचते हैं तो आपको स्टाइफंड के रूप में मिलेगा ही मिलेगा, उसके प्लस में आपको कमीशन भी आपका बनता रहेगा। यानी कि आप 2 रुपये अपने लिए कमा भी सकते हैं और अपना कार्य भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको सरकार ये भी सुविधा देती है कि अगर आपने अच्छा काम भी किया तो आपको इसमें प्रोग्रेस भी मिलेगा, यानी कि आप ऊपर के पद पे भी जा सकते हैं। आगे जान लेते हैं कि इस योजना का लक्ष्य जो है कि क्या रखा गया है। तो 18 से 70 साल की आयु की जो भी महिलाएं होंगी, यानी कि 18 से लेकर 70 साल के बीच में आपका अगर आयु है, तो जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा भी तक एजुकेशन लिया है, यानी कि अपने 10वीं कक्षा भी कर लिया है, मैट्रिक कर लिया है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म है जो कि LIC ने अपने महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत अगले 12 महीनों में 1 लाख बीमा सखियों और 3 सालों में 2 लाख बीमा सखियों को नामांकित करने की योजना बनाई है। यानी कि जो 12 महीने उन्होंने चॉइस किया है उसमें क्या है कि 1 लाख बीमा सखियों को किसी तरह से उन्हें ले लेना है और 3 साल के भीतर 2 लाख बीमा सखियों को नामांकित कर देना है, यानी कि जोड़ देना है। तो जो भी 2 लाख बीमा सखियाँ अगर 3 साल के अंतराल में जुड़ जाती हैं और LIC के लिए काम करने लगेंगी तो ये तो अच्छी बात है कि LIC का प्रॉफिट होगा ही होगा। और साथ साथ जो 3 लाख महिलाएं का वो तो अगर दूसरे का बीमा करेंगे ही और खुद का तो करेंगे ही करेंगी, क्योंकि जो एक एजेंट होता है तो पहला बीमा वो खुद का लेता है, उसके बाद ही अपने क्लाइंट से बात करता है, क्योंकि वो पहले अपना खुद का कराएगा, क्योंकि इससे इसका भी प्रॉफिट होने वाला है और क्लाइंट्स का भी होगा। तो अपने क्लाइंट्स के लिए भी काम करेगा, वो खुद के लिए भी काम करेगा, तो दोनों तरफ ही प्रॉफिट है, तो इसमें कुछ घाटा नहीं है आपका। आगे बात कर लेते हैं कि इस योजना की जो खासियत यानी कि खास बात क्या है। तो इस योजना में जो भाग लेने वाली महिलाएं हैं उनको पॉलिसी बिक्री से अर्जित कमीशन के अलावा, यानी कि जो पॉलिसी वो बेचती हैं बीमा जिसी किसी भी क्लाइंट के कराती हैं, तो उसके अलावा शुरुआत के 3 सालों के लिए एक निश्चित वजीफ़ा दिया जाएगा। यानी कि 3 साल के अंतराल में उनको जो भी उनका स्टाइफन है उनके खाते में आएगा ही आएगा, प्लस में उनका जो कमीशन मिलता है वो भी आएगा। आगे बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए अनुमानित मासिक आय जो है 7,000 रुपये से शुरू होगी, यानी कि 7,000 रुपये प्रति माह से शुरू होगी। अब पहले साल के दौरान व्यक्तियों को प्रत्येक माह 7,000 रुपये प्राप्त होंगे। दूसरे साल में मासिक भुगतान घटकर यानी कि 1,000 रुपये घटकर आपको 6,000 रुपये हो जाएगा और यही तीसरे साल तक की राशि घटकर आपको बता दें कि 5,000 रुपये हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये तो अच्छा है कि आपको स्टाइफंड के रूप में मिल रहा है, बाकी सभी एजेंट को नहीं मिलता था। उसके प्लस में आपको कमीशन भी दिया जा रहा है, जो कि आपको ये भी प्लस पॉइंट है। इससे भी अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कर सकता है इस फॉर्म को अप्लाई, यानी कि महिला और पुरुष या फिर लड़कियां या जेंट्स। तो आगे बात कर लेते हैं कि 18 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाएं जो है इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं, यानी कि 70 साल की भी होंगी। तो इसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि जो भी महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र मतलब छोटे क्षेत्रों से अगर आती है तो उनको पहला प्राथमिकता दिया जाएगा इस योजना में, और इस योजना में मौजूदा एजेंट और कर्मचारियों के रिश्तेदारों को अयोग्य माना जाएगा। अगर आप एजेंट हैं पहले से तो आपको ये फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपको अपनी वेबसाइट पे जाना है और उम्मीदवार अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन डिटेल और आवेदन पत्र आधिकारिक LIC की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध है, जहां पर आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पे चॉइस किया होगा उस डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच से आपको कॉल आएगा रिटर्न्स में, और कॉल आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसी मोबाइल पे कॉल आएगा और कॉल आने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया था क्या।
तो आपने बताएगा कि अगर आपने किया होगा तो आप बताइएगा कि हाँ, तो वहाँ से आपके फॉर्म को वो लोग भरेंगे। आपका फॉर्म सीधा यहाँ से एंट्री नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। तो उसके बाद में आपका फॉर्म वहीं से भर दिया जाएगा। भरने के बाद में आपको एक डेट बताई जाएगी कि आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट में येस और नो का कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।